जानते होंगे, हमारे पूर्वज कौन है? तो कहते कछुआ और मेढक है। क्योंकि समस्त सृष्टि को बनाने के बाद परमात्मा ने 1 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा अधिक वर्ष इस मनुष्य को बनाने में लगे। एक गीत आपने सुना होगा, टानिस्टर पर आता है, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कि फुर्सत में बनाया तुझे, वो कौन है? फुर्सत में बनाया हुआ मनुष्य है। नमस्ते भैया जी, चंद्रपाल जी नमस्ते। आप तो यदा कदा फोन करते ही रहते हैं, धन्यवाद आपके लिए। कहना चाहूंगी, जब हम संकल्प मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं सृष्टि संवत 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000, ये तो बोलते हैं। हाँ, शंभू दयाल जी। और जब मानव सृष्टि बोलते हैं तो कहते हैं 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,100, ये 7/7/24 चल रहा। कहने का तात्पर्य, मनुष्य के लिए समस्त चोले परमात्मा ने दिखाए। बोले इनमें जाओगे किसी में पसंद कर लो। बोला भगवान इन किसी में नहीं जाऊंगा। जितने भी जलचर नभचर 2 पाए चौपाए थे, अधिक पैर वाले बिना पैर वाले, बोले भगवान मैं इनमें नहीं जाऊंगा। जब मनुष्य का चोला बनाया, बोले इसमें, बोला इसमें तो चला जाऊंगा। पर मनुष्य बड़ा चतुर है ना, इसे बुद्धि दी है परमात्मा ने। ये अमृत पुत्र है, खास पुत्र है उसका, परमात्मा का। इसे बुद्धि भी दी और वाणी भी दी, और ये हाथ भी कमाल के दिए। ऐसे हाथ किसी को नहीं दिए। अच्छा, बंदर को थोड़े बहुत मनमानुष को दे भी दिए तो बुद्धि नहीं दी है, नहीं वो भी मकान बना करके रहने लगता। ठीक लिए चलते हैं आपके लिए। बोला भगवान मैं ऐसे कैसे जाऊं? अरे गाय बछिया को तुमने दांत दिए जन्म से, मुझे तो दांत ही नहीं दिए। बोले तुम्हें गाय मिलेगी दूध पीने को, बोले गाय बिसक जाएगी 8 महीने बाद तो किसका दूध पीऊंगा। बोले माँ के उर में दूध होगा, बोले माँ कहीं प्रसव में ही मर गई तो किसका दूध पीऊंगा, बोले गाय का। बोले गाय भी 8 महीने बाद नहीं देगी तो मेरे 8 महीने में दांत भी नहीं निकलेंगे तो क्या पीऊंगा, मैं खाऊंगा। बोले तो पृथ्वी तुम्हें अन्न देगी, वो तुम अपना अन्न जो है सुखा करके कुटिया कोठरों में भर लेना, वो सूख बिगड़ेगा नहीं। बोला इसके लिए मैं जानूंगा कैसे? कहीं कच्चा ही अनाज काट दूं। इस कहते दूध दही पे इस समय हमारा गेहूं धान बोलता नहीं किसान, तो कहा इसके लिए वेद की विद्या तुम्हें देते हैं। बोला भगवान मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे लिए सरस्वती मेरे साथ में भेजो। सरस्वती माता ने कहा अरे ये बदमाशी देगा, मैं नहीं जाऊंगी। बोले जाना तो पड़ेगा। बोले तो एक वरदान मुझे भी दो, मैं सदाचारी के पास रहूं, दुराचारी के पास ना रहूं। आपने देखा होगा जो बच्चे विलासता में पड़ जाते हैं उनके लिए विद्या नहीं आती है, जो सुखार्थी होते हैं उन्हें भी विद्या नहीं आती है। सुखार्थी को विद्या का और विद्यार्थी को सुख का सबसे कठिन है। बोला भगवान मैं बिना चित्त के नहीं रह सकता हूं, बिना वैभव के नहीं रह सकता हूं, मेरे साथ लक्ष्मी भेजो। लक्ष्मी जी से कहा बोले ये बड़ी मक्कारी देगा, मुझे एक वरदान दो प्रभु। बोले क्या? बोले मैं दानी के पास रहूं, अदानी के पास ना रहूं। बोले तथास्तु। ध्यान रखना लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है जो दान करते रहते हैं, जो दान नहीं करते हैं, जो मुट्ठी बीच लेते हैं, कालांतर में उनके घर की लक्ष्मी ऐसे चली जाती है जैसे कहता फल होता है।
बेल की तरह कैथा को जानते होगे सभी लोग। कैथा हाथी खा लेता है और वैसा ही निकाल देता है लीद में, ना टूटता है, ना चटकता है, ना फटता है। पर उसे तोड़ करके देखोगे तो गुदा नहीं होता है। ठीक ऐसी पोल रह जाते हैं बड़े बड़े सेठों के, राजा महाराजों के, और अंदर धन नहीं रहता है। तो अगर परमात्मा ने और विदुर जी भी लिखते हैं कि अगर गरीब हो तो मेहनत करो और धनी हो तो दान करो। बोले ये दोनों कुछ ना करें, गरीब होके पुरुषार्थ ना करें और धनी होके दान ना करें तो क्या करें? बोले तो दोनों के भारी पत्थर गले से बांध के गहरे पानी में डूबोगे। ये राष्ट्र और समाज के लिए नहीं, परिवार के लिए भी अभिशाप होते हैं, लेके डूब जाते हैं। बोला भगवान बड़े बड़े तुमने शेर चीते बना दिए, घड़ियाल बना दिए, हाथी आदि बना दिए हैं, मैं इनसे अपनी रक्षा कैसे करूंगा? मुझे बल दो, मेरे साथ में शक्ति भेजो, मुझे बुद्धि दी है, मैं न्याय की स्थापना करूं। शक्ति ने कहा मुझे भी वरदान दो, मैं न्यायकारी के पास रुकूं और अन्यायकारी के पास से चली जाऊं। बोले तथास्तु। बड़े बड़े क्षत्रिय कहने वाले बौने हो गए, सूख गए, क्योंकि शक्ति जो है न्यायकारी के पास रहती है, अन्यायकारी के पास नहीं रहती। लड़ाई झगड़े युद्ध आदि कभी करो तो वो न्याय को होना चाहिए। आज सुबह ही उठते क्रोध करने लगते हैं लोग। शकुनी बड़ा खराब था महाभारत के पात्रों में, और जब जब दुर्योधन क्रोध करता तो कहता भांजे शांत रहो, इस क्रोध को बचा करके रखो, ये काम आएगा। तो क्रोध भी एक हमारे अंदर शक्ति होती है। अच्छा, श्री कृष्ण हंस करके टाल देते हैं, क्रोध करते हैं तो दोनों दलों में खलबली मच जाती है, सामना करने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये क्रोध है, ये शक्ति है, ये अन्याय के लिए नहीं होता, ये न्याय के लिए होता है। कहते हैं मनुष्य को जब भेजा तो इस संसार में, सृष्टि में आया, बोले मेरे अमृत पुत्र, इस संसार को, इस सृष्टि को मैंने पूर्ण कारीगरी से बनाया है। बड़े छोटे छोटे भिनकों को जयप्रकाश जी हम देखते हैं, प्राणियों को चलते चींटी के, उसके पैर भी फिट हैं, उसके आंखें भी हैं, जो भी व्यवस्था, उसके पेट भी है, पाचन तंत्र भी है, और उसके अंदर प्रजनन भी होता है। बोलो ऐसा कोई प्राणी आप हम बना सकते हैं इतना सूक्ष्म? और चींटियों में बड़ी नहीं, कई प्रकार की चींटियां होती हैं। बड़ा मकोड़ा होता है चींटा, और छोटी छोटी लाल चींटियां और उनसे भी छोटी होती हैं। और एक कमाल की बात है, अपने बिल में भोजन की भी व्यवस्था करके भंडारण करके रखती है। और इतना ही नहीं है, ये बुद्धि किसने दी है? सूंघ करके चींटियां चली जाती हैं, चलो सामान्य बात मानती हूं। जब अन्न के लिए रखती हैं तो उसका जो जीवांश होता है, नाक होती है, उसे काट देती है। क्यों काट देते हैं वो चींटियां? कि अगर कहीं सीलन लगी, हवा लगी तो इनमें से कल्ले निकल आएंगे, हमारे बिल बंद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। इतना ही नहीं है, मैंने धनियों को ले जाता देखा, या सोया और सौंफ को ले जाते देखा। इनमें दो पार्ट होते हैं जमने के, तो समूचा नहीं चींटी ले जाएगी, उसके दो पार्ट करके और उसका भी जमने का जो अंश है जीवांश उसे काट देते हैं, तब अपने बिल में ले जाते हैं। तो छोटे प्राणी को कितनी बुद्धि दी है परमात्मा ने। जब आया मनुष्य, दुनिया को देखा, परमात्मा ने कहा तू और अपनी कलाकृतियों से सुंदर बना लेना। अब इसने हाथ बढ़ाया किसी झाड़ को काटने को,
तो तमाम प्राणी उस झाड़ में रह रहे हैं। बोला इनका घर उजड़ जाएगा। पेड़ की लकड़ी काट रहा हूं तो इस पे भी बहुत सारे प्राणी पक्षी बैठे हैं, क्या करूं? ये वापस फिर गया। बोला भगवान मैं क्या करूं? आपने कहा प्राणी मात्र पे रक्षा करना, दया करना, किसी को मारना मत। मैं विवश हो गया। बोले ये पत्थर पड़ा है, बैठ जा। जब पत्थर पे बैठा तो तमाम कीड़ी हैं उसके नीचे, वो मर रही हैं। बोले भगवान ये तमाम कीड़ी हैं, मैं कहाँ बैठूं? बोले ये तेरे बस का नहीं है, ये बस का नहीं है। कभी आपके घर में झरोके से कहीं टूटा हुआ स्थान है, कोई मुकला खुला है, उसमें से प्रकाश आता है, किरणें आती हैं, और वो बैटरी जैसी किरणों के साथ भी बहुत सारे अणु परमाणु उड़ते हुए मालूम पड़ते हैं। पड़ते हैं नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, परमात्मा के यहाँ क्योंकि वो ऋषि दयानंद लिखते हैं दूसरे नियम में, और उसमें डालते हैं परमात्मा ऐश्वर्यशाली है। कैसा है? ऐश्वर्यशाली। उसका बड़ा ऐश्वर्य किसी का है ही नहीं संसार में। बोलो है किसी का? किसी माई के लाल में ताकत है जो एक बार में सारे मनुष्यों को भोजन करा दे धरती के। धरती के नहीं, मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी करा दे पूरे भारत के लिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करा दे उत्तर प्रदेश के लिए भोजन, कोई विधायक अपने पूरे विधानसभा जहां तक है वहां तक करा दे, नहीं करा पाएगा भोजन। ध्यान रखना, मनुष्य के लिए मनुष्य। हाँ कोई छोटा सा गांव है, प्रधान करा सकता है, उसमें भी बहुत सारे भूखे रहे, पर परमात्मा समस्त सृष्टि को, मनुष्य को ही नहीं अपितु जितने प्राणी हैं सभी को भोजन देता है। पशु हो, पक्षी हो, हाथी हो, अजगर हो, बोलो सबकी व्यवस्था की है परमात्मा ने। कोई भूखा नहीं रहता है। तो कहा तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु च सखा तुम्हें व विद्या द्रवण तुम्हें व सर्वम मम देव देवा। ऐसी नहीं कहा है हमारी विद्वानों ने, वेद ने ऐसे ही नहीं कहा है। सनो बंधु जनिता सविधाता धामान वेद बुनानी विश्रा यत्र देवामृतमान सानस तृतीय धामन धैर्यंता। वो त्रिलोकी नाथ है, समस्त सृष्टि का संचालन करने वाला है। वो माता है, गुरु है, आचार्य है, सखा संबंधी, सारे रिश्ते नाते, और एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के नाते रिश्ते हैं। ये शरीर रहते हुए मेरा रिश्ता है माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से, अपने सगे संबंधियों से, कुटुंबों से, रिश्तेदार मित्रों से। ये शरीर टूटने के बाद फिर किसी से कोई नाता नहीं रहेगा। अपने कर्मों के अनुसार हमें जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, यात्रा करने पड़ेगी, पर परमात्मा को सारे नाम जन्म स्थान याद रहते हैं। तो मैंने आपको भजन सुना, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों। इस संसार में आकर के भूलो मत, यहाँ आकर के खुजली लग जाती है। और प्रकाश कवि का एक भजन सुनाते हैं। सुख जाओ यदि मेरे जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख जाओ यदि मेरे जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। मेरी बड़ी
बिछड़ गए अजय दीपिका, लगी बिछड़ गए क्या समय हो गया? धन माल बटोरो जितना चाहे, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर बार बसाने को गैरों के घर बर्बाद ना कर। हमारे गांव में एक स्त्री है, जब सारी स्त्रियां घर में होती हैं तो वो अपना टोकरा लेके जाती है और इधर से भरे कंडे उधर से भरे, कहती है हम तो बहुत बड़ो बटिया लगाए और कर लेती है। कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति अपना खेत रखाएगा, दूसरे का खेत उजाड़ देता है। स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा करो, पुरुषार्थ के द्वारा
धन वैभव बढ़ाओ, बड़े हुए धन का, प्राप्त हुए धन का वर्धन करो, उससे बढ़ाओ। एक गाय भैंस हमने पाली, उसमें से बच्चियां पड़िया हुई, हमारी 4 भैंसें तैयार हो गई, वर्धन किया। और वर्धन किए हुए धन का रक्षण करो, वो प्राप्त हुए का रक्षण करो, रक्षण से वर्धन करो, और बड़े हुए धन में से दान करो। अच्छा, कोई व्यक्ति 80,000 की भैंस लाया, अब उसे चोकर उसने 250 ग्राम दिया और तमाम खाली भूसा खिलाता रहा, वो सूख गई भैंस, दूध नहीं दिया, बच्चिया बछड़ा भी उसका जो बच्चा था खत्म हो गया, और वो कसाई को 80,000 की भैंस 20,000 में बेच दी। बोले ऐसे लोग कभी रईस हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे? नहीं होंगे। ध्यान रखना, जो है बहुत सारे गुण हैं, इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अस्तर हैं जग के ठाठ सभी, यदि बिछड़ गए अचरज ही क्या, हो लोभ मोह के बसीभूत, सिर धनु धनु शोक विषाद ना कर। ये मरना जीना घटी नफा, ये हमारे जीवन में लगे रहते हैं। हाय हाय ना करो, भगवान से कहो परमात्मा मुझे सहन शक्ति दो, 100 शीशों में दे। ये तो हम मांगते हैं। ये माताएं बहनें बैठी हैं जो बूढ़ी हैं, जिनकी सासें घर में हैं, कहती है हमारी तो बहू बात नहीं सुनती है। आप भी कहते हो हमारा लड़का कहना हमारा नहीं मानता है। मैंने कहा रे चलते चलते ये कान बहरे हो गए, ये तो सुनते थे, ये तो हमारे शरीर में है। जब यही नहीं सुनते हैं तो बेटा और बहू कैसे सुन लेंगे? ये काम नहीं करते, ये हाथ तो हमारे थे, ये करते करते काम थक चले हैं वृद्धावस्था में, यही हमारे काम बेटे नहीं कर रहे हैं, ये भाई हैं हमारे, ये पुत्र हैं, यही काम नहीं करते हैं, तो बेटों की तो बात ही क्या कहना। देखते देखते हमारी आंखें स्वयं देखना बंद कर देती हैं। बोलो होता है? ऐसा नहीं होता। जब इसी जन्म में नहीं दिखाई देता है तो अगले में हमें बोलो क्या दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, मुक्ति का अपना जतन कर ले। आप सबने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद।